तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है ए हाफ वेव रेक्टिफायर uses a transformer of turn ratio 4:1. If the primary voltage is 240 volt RMS, find the DC output voltage, peak inverse voltage, assume the diode to be ideal. तो यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर है ना। तो ये इसमें ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ओके, इसका जो प्राइमरी वोल्टेज है कितना दे दिया है 240 वोल्ट RMS, ठीक है। ओके, और ये जो टर्न रेशियो है ना, कितना दे दिया 4:1। ये आपका रेक्टिफायर है, क्लियर। तो ये जो है आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा हमें, है ना, मान लो ये आपका लोड रेजिस्टेंस RL है। ओके, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा V आउटपुट क्या होगा, वो DC नेचर्स का होगा। तो यहाँ पे जो आप पढ़े होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एवरेज वोल्टेज होता है, मतलब जो DC वोल्टेज है जिसको हम एवरेज वोल्टेज ही बोलते हैं, वो क्या होता है, ये 2Vm/π होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, और ये जो डायोड है इसके अक्रॉस जो PIV होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर। तो इस डायोड के लिए जो सोर्स होगा ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होगा, तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज पता करना पड़ेगा। तो आप जानते हो इन ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा कि B1 या B2/B1 इज इक्वल टू N2/N1। हमें B2 निकालना है और B1 जो दे दिया है आपका 240 दे दिया है, N2 कितना लगेगा 1/4। ये तो N1/N2 है, लेकिन हमसे पूछ क्या है N2/N2 निकालना है। N2/N1 क्या होगा 1:4। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 240/4, मतलब कितना हो गया 60 वोल्ट। तो अभी जो रेक्टिफायर है उसके लिए जो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉर रेक्टिफायर, है ना, फॉर रेक्टिफायर, है ना, इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि DC आउटपुट वोल्टेज मतलब एवरेज वोल्टेज जो है इसका V एवरेज, है ना, जिसको हम DC वोल्टेज ही बोलते हैं, वो क्या होता है Vm/π। अब ये क्या है, Vm इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे PRMS इंटू √2/π। ये जो मिला है आपको, ये क्या मिला है, RMS वैल्यू मिला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दो। तो जो RMS वैल्यू कितना हो गया 60 √2/π। इसको जो आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 27 वोल्ट। तो जो DC आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा 27 वोल्ट। अब PIV ऑफ डायोड क्या होता है, वो Vm के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा ये 60 इंटू मतलब VRMS इंटू √2, तो क्या आ जाएगा 60√2। तो ये जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 84.852, जो कि अप्रॉक्सीमेट कितना होगा 85 वोल्ट, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया ना। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर था, ट्रांसफार्मर इसके द्वारा इसको इनपुट दिया जा रहा था, मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी द्वारा इनपुट दिया जा रहा था, है ना। तो ऐसा करते समझ में आया होगा। थैंक यू।